वैद्य राजदीप वाडेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम स्रोतस के संकलन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो प्राण, अन्न, उदक, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और पुरुष, मूत्र और श्वेत, ये 10 स्रोतस का पूर्ण रूप से संकलन इसमें दिया गया है, जो आपको निदान, चिकित्सा और चिकित्सा योजना में बहुधा उपयोगी होगा। और स्रोतस जो है ये हमारे त्रिबोधीय संग्रह के अधिष्ठान परीक्षण के अंतर्गत का भाग है। और यहाँ इसकी जो संख्या है वो संख्या यदि आप देखें तो ये 13 स्रोतस है, जिसमें प्राण, अन्न और उदक वायु जो स्रोतस है ये पूर्ण रूप से जठराग्नि आश्रित है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्रवायु स्रोतस धात्वाग्नि आश्रित है। और पुरुष, मूत्र और स्वेदोवायु स्रोतस महाभूताग्नि आश्रित है। तो यानी कि जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि का जो व्यवहार है, यानी कि परिणाम आपद्यमानानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति अयन अर्थे नामक कार्य जो जिस प्रणाली में होता है यह 13 स्रोतस है। तो उसमें पहले हम उत्पादक 3 स्रोतस से का संकलन यदि हम देखें तो प्राण, अन्न और उदक वायु स्रोतस, ये 3 उत्पादक स्रोतस पूर्ण रूप से जठराग्नि आश्रित है। और उसमें भी आप डिटेल स्टडी देखें तो प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान प्राणवायु स्रोतस के साथ संकलित है, या तो आप ये कहें कि परिणाम प्राप्त वात का पोषण और उत्पादन प्राणवायु स्रोतस में होता है। अन्नवायु स्रोतस के साथ पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भाजक भी जुड़े हुए हैं। या परिणाम प्राप्त पित्त का उत्पादन अन्नवायु स्रोतस में होता है, पोषण और उत्पादन। उदक वायु स्रोतस के साथ क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक कफ है। या 5 कफ का पोषण और उत्पादन उदक वायु स्रोतस के द्वारा होता है। प्राणवायु स्रोतस के साथ उत्पादक मूल हृदय और प्रवर्तक मूल महास्रोतस है, यानी कि उत्पत्ति से लेके प्रवर्तन ये हृदय और महास्रोतस के द्वारा परिणाम प्राप्त वात का होता है। यह जठराग्नि के द्वारा निर्मित है और जठराग्नि आश्रित है। प्राणवायु स्रोतस का सम्यक कर्म अनुवर्तन होना सम्यक वात कार्य का सम्यक अनुवर्तन होना के कारण है, यानी कि वात का यदि सम्यक कार्य होता है तो प्राणवाही प्रणाली सम्यक कर्म अनुवर्तन कर रही है, ऐसा आपको ज्ञात होता है परीक्षण के अंतर्गत। तो सम्यक वात का कार्य सम्यक प्राणवायु स्रोतस के कारण होता है। और प्राणवाही प्रणाली बिगड़ने से वात का कार्य बिगड़ जाता है। यह अन्योन्य आश्रित है, यह आपको अध्ययन करना है और यह संकलन का भाग है। इससे आकाश और वायु महाभूताग्नि जुड़ी है। अस्थि धातुओं के अंदर अस्थिवाही धातु जुड़ी है। और इंद्रिय में कर्ण और त्वचा जुड़ा है, यानी कि दोषों के अंतर्गत वात दोष धातु में अस्थि और महाभूताग्नि में कर्ण और त्वचा, यानी कि आकाश और वायु महाभूताग्नि इसके साथ जुड़ी हुई है। यानी कि प्राणवायु स्रोतस के उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन, कोष्ठ, शाखा और मर्माशी संधि मार्ग की यह 3 भूमिका वात, अस्थि और कर्ण त्वचा यहाँ बताई गई है। कोष मार्ग, शाखा मार्ग और मर्माशी संधि मार्ग की भूमिका यहाँ बताई गई है। मान लो प्राणवायु स्रोतस अपने विशिष्ट निदान सेवन से यदि दुष्ट हो जाए तो स्रोतो विमानी में लिखा है कि अतिसुष्टम, अतिबद्धम, प्रकुपितम, अल्पाल्पम, सशब्द, सशूल, स्वसंतम। तो यह जो स्रोतो दुष्टि के लक्षण समुदाय है, यह काश, वास, हिक्का, हृदय रोग और वातिक विकारों में सविशेष मिलते हैं। या तो यह काश, वास, हिक्का, हृदय रोग और वातिक विकारों में प्राणवायु स्रोतो दुष्टि होती है, यह आप जान सकते हैं। इसमें निदान, परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रतिस्थापन दिए गए हैं। यानी कि प्राणवायु स्रोतो दुष्टि की समुत्थत्व विच्छेद होता है निर्वात सेवन, अभ्यंग, पकोदक और स्नेहयुक्त अन्नपान से। और उसमें प्राणवायु स्रोतों में दोषों को पाचन और दहन के लिए आप लंघन, स्नेहन, स्वेदन का प्रयोजन कर सकते हैं। समुचित लीन दोषों के लिए लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, विरेचन, बस्ती, चिकित्सा क्रम आपको प्रयोजन करना है। और प्राणवायु स्रोतस की प्रकृति स्थापन हेतु आपको स्वासर्गण और रसायन गण का उपयोग करना है और कर्म का उपयोग करना है। यहाँ जो निश्चित चिकित्सा, निदान, परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रतिस्थापन दिए हैं,
उसी के ही द्वारा आप प्राणवायु स्रोतस को प्राकृत कर्म अनुवर्तन के साथ जोड़ सकते हो। ये स्वासिकी क्रिया का 4 चरण के अंतर्गत भेद कर दिया गया है। प्राणवायु स्रोतस मात्र और मात्र यही चिकित्सा क्रम से प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जुड़ेगा, अन्य चिकित्सा क्रम से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि यह स्वासिकी क्रिया का भेद है। तो आपको प्राणवायु स्रोतस की निदान संकलन के साथ इतने व्याधि समूह और उसमें यह निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन देने हैं। इसी तरह आता है अनुवायु स्रोतस। तो अनुवायु स्रोतस में पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भाजक 5 पीत है। इसका उत्पादक मूल आमाशय है, प्रवर्तक वाम पार्श्व है। यह जठराग्नि के साथ जुड़ा स्रोतस है। यह सम्यक पित्त अनुवर्तन करवाता है, यानी कि यदि हमारे शरीर में सम्यक पित्त कार्य अनुवर्तन नहीं हो रहा है तो आपको अनुवायु स्रोतस का भी विचार करना चाहिए। और अनुवायु स्रोतस सम्यक पित्त कार्य अनुवर्तन का कारण रहता है। इसमें तेजो महाभूताग्नि शाखा या धातुओं में रक्त और महाभूताग्नि में इंद्रियों में नेत्र और त्वचा और मल में श्वेत जुड़ा हुआ है। यानी कि दोषों के अंतर्गत पित्त दोष, धातु या शाखा में रक्त धातु और बर्मासी संधि रोग मार्ग या इंद्रियों में नेत्र, त्वचा और श्वेत जुड़े हुए हैं। तो कोष शाखा ब्रह्मसी संधि मार्ग उत्पत्ति स्थिति विसर्जन तक अनुवायु स्रोतस का परिणमन चलता है और उसका यह विशिष्ट भेद बताया है। यानी कि कौन सा अधिष्ठान बिगड़ा हुआ है उस अनुसार आपको अनुवायु स्रोतस की कोष शाखा ब्रह्मसी संधिगत गति या उत्पत्ति स्थिति विसर्जन में कौन सा मार्ग बिगड़ा हुआ है यह आपको ज्ञात होता है। तो यह इसका आपको अध्ययन करना है। मान लो इसमें अनुवायु स्रोतस का विशिष्ट निदान से यदि यह बिगड़ जाए तो ज्वर और सर्जीन, अतिशय, ग्रहणी, पांडु, गुण, रक्तपित्त, अरुचि, छर्दी इतने व्याधि में अनुवायु स्रोतस बिगड़ा हुआ रहता है। और इसकी चिकित्सा में निदान परिवर्जन बताया गया है। समुतत्व भेद, निर्वात सेवन, पक्वोदक, शीर्ष, स्नेह, लघु अनपान, उपक्रम दोषों को पाचन करने के लिए और उसका लंघन, रुक्षण, स्नेहन, स्तंभन और भ्रूण से उसका पाचन होगा और दहन होगा। अनुवायु स्रोतस के लीन समुचित दोष के अंतर्गत आपको दीपन पाचन विरेचन देना है, लंघन, दीपन पाचन विरेचन। और अनुवायु स्रोतस को प्राकृत कर्म स्थापन या प्रकृति स्थापन हेतु दीपनीय गण, संग्रहणीय गण, रसायन गण और रसायन कर्म आपको करवाना है। तो यह पूर्ण आमिकी क्रिया का विच्छेद है। तो आपको निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन में इसका प्रयोजन करना है। उदक वायु स्रोतस इसके बाद आता है। तो उदक वायु स्रोतस 5 कफ का पोषक है, प्राकृत कफ कार्यों का अनुवर्तन करता है। तालु और क्लोम इसके उत्पादक मूल है। कोष्ठ मार्ग या तो दोष के अंतर्गत कफ दोष इसके साथ जुड़ा हुआ है। शाखा में रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र और महाभूताग्नि में नासा और जीवा इंद्रिय और मल मूत्र इसके साथ जुड़े हुए हैं। अतिशय, प्रमेय, तुषा, शोथ, उदर रोग और इस वर्गीय विकारों में उदक वायु स्रोतस दुष्ट हो सकता है। उसमें तृषावत चिकित्सा बताई गई है। और यदि इसका आप विशिष्ट अध्ययन करें तो निदान परिवर्जन में निर्वात सेवन, व्यायाम, चक्रमण, उद्वर्तन, लघु वृक्ष, अन्नपान, दोषों के पाचन और दहन हेतु लंघन, रुक्षण और स्वेदन आपको करवाना है। दोष की स्थिति में समुचित लीन दोषों के लिए वमन, विरेचन, नस्य कर्म करवाना है। और प्रकृति स्थापन उदक वायु स्रोतस में स्थापित करने के लिए गौमूत्र, हरितकी और रसायन गण और कर्म का उपयोग करना है। तो यह जो आपको संकलन आप देख रहे हो कोष्ठ, शाखा, बर्मासी संधि धातुओं के साथ, यह अन्योन्य आश्रित है। एक का सापेक्ष होना दूसरों के सापेक्ष होने के बराबर है और इससे आपकी निदान चिकित्सा सरल और सुगम होती है। तत्पश्चात आता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। यह पूर्ण सप्त धात्वाग्नि है। इसमें आप अनुक्रम से देखें तो रस है वो रसाग्नि के साथ, रक्त रक्ताग्नि के साथ, मांस मांसाग्नि के साथ, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र अपनी अपनी अग्नि के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे उत्पादक और प्रवर्तक मूल इसके लिए गए हैं। यानी कि स्रोतो दृष्टि के अंतर्गत आपको अग्नि, उत्पादक, प्रवर्तक मूल
और अपने 10वीं जीवन यापन कर्मों में 7 कर्म को सापेक्ष रूप से न चला पाना, यह इसकी परीक्षण के अंतर्गत आपको रोगी पुरुष में मिल सकता है। मान लो प्रीणन कर्म न होना, जीवन कर्म न होना, लेपन कर्म, स्नेहन, धारण, पूर्ण और गर्भोत्पादन कर्म न होना, ये अपने अपने स्रोतों दृष्टि का अंतर्गत भी आ सकता है। यह अधिष्ठान परीक्षण का भाग है और इसमें रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र उदक वर्गीय है। कफ दोष की धातुगत स्थिति है और रक्त है वो पित्त के साथ और अस्थि वात के साथ जुड़ा हुआ है और इसके अंतर्गत नासा, जीवा, नेत्र, त्वचा यानी कि इंद्रियगत भाग कौन कौन से जुड़े हुए हैं ये यहाँ पे संकलित स्थिति में बताया गया है। और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र के विशिष्ट व्याधि समुदाय बताए गए। यानी मान लो रसवाही स्रोत से तो हृदय रोग, पांडु, ज्वर और सभी रस प्रदोषक स्थिति में रसवाही स्रोत बिगड़ सकता है अधिष्ठान परीक्षण के अंतर्गत। इसकी चिकित्सा में दीपनीय, पाचनीय, अनपान, पक्वोदक और चतुर्थांश जल लंघन और रुक्षण दोषों के पाचन और दहन के लिए, रसवाही स्रोतस में लीन समुचित दोषों के पाचन और दहन के लिए लंघन, दीपन, पाचन देना है और इसमें रसायन क्रिया, लंघन और जोरग्न कर्म करना है जोरग्न गण द्वारा। इसके बाद आता है रक्तवाही स्रोतस। यह रक्तूत और प्लीहा उत्पादक मूल, रक्ताग्नि, कर्म, जीवन यानी जीवन कर्म की रचनात्मक स्थिति यदि बिगड़ जाती है तो आपको रक्तवाही स्रोतस का विचार करना है। क्रियात्मक स्थिति में रक्त धातु का विचार करना है। इसमें तेजो महाभूताग्नि, पित्त दोष, नेत्र, त्वचा और श्वेत जुड़े हुए हैं। रक्त प्रदोषक सभी व्याधि, कुष्ठ, क्षुद्र रोग, विसर्प और विद्रधि में रक्तवाही स्रोतस बिगड़ सकता है। इसमें कुष्ठघ्नगण और रसायन प्रकृति स्थापन में देना है। निदान परिवर्जन में स्नान, लेप, उद्वर्तन, मग, मेथी, जौ, सामो, हरिद्रा। उपक्रम में दोषों के दहन पाचन के लिए लंघन, रुक्षण, स्नेहन, स्तंभन और समूर्छित लीन दोषों के लिए लंघन, दीपन, पाचन, विरेचन, शिरावेद और कुष्ठघ्नगण और रसायन का रक्तवाही स्रोतों दृष्टि में उपयोग करना है। यह विशिष्टता है इसके अंतर्गत। और रक्त धातु यदि बिगड़े तो आपको रक्त, पित्त, हरिक्रिया, विरिक, उपवास, सुनिस्त्रावण है। लेकिन रक्तवाही स्रोतस में यहाँ हमारे सुरानी साहिब ने कुष्ठघ्नगण और रसायन चिकित्सा का उपयोग लिखा है, तो ये आपको अलग रूप से देखना है। तो यदि आप यह निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रतिस्थापन नहीं देते तो स्रोतस का सम्यक कर्म अनुवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इसका अध्ययन, निदान, चिकित्सा आपको ज्ञात करना आवश्यक है। और इसके बाद मांस और मेदवाही स्रोतस में दोनों में लगभग समान है। ग्रंथि, गलगन, मांसांकुर, अधिमांस और अर्बुद व्याधि समुदाय में यह दो स्रोतस बिगड़ सकते हैं। इसमें आता है व्यायाम, उद्वर्तन, चक्रमण, लेप, मग, मेथी, जौ, सामो, हरिद्रा का अनपान दोषों के दहन पाचन हेतु लंघन, रुक्षण और स्वेदन दोनों में। और चिकित्सा क्रम यानी कि लीन समुचित दोष और व्याधित स्थिति की नजदीक की स्थिति हो तो वमन, विरेचन और शस्त्र क्षाराग्नि कर्म चिकित्सा क्रम देना चाहिए। गौमूत्र, रितकी, फलत्रिकादि वात या चूर्ण और रसायन का उपयोग करना है प्रकृति स्थापन हेतु मांस और मेदवाही स्रोतस में। तो निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन के अधिकारवत आपको इसमें से चयन करके प्रयोजन करना है। इसके बाद अस्थि, मज्जा और शुक्र 3 स्रोतस है। अस्थि में यदि आप देखें तो धारण, आकाश, वायु, अस्थि और त्वचा इसके साथ जुड़े हुए हैं। अधिअस्थि, दंत, भेद, शूल, वैवर्ण्य, नख, द्विज आदि का पतन और वैवर्ण्य ये इसका अस्थिवाही स्रोतोदृष्टि के लक्षण समुदाय है। इसमें तिक्त, मधुर, क्षीर, सर्पयुक्त अनपान और उपक्रम में लंघन, स्नेहन, स्वेदन और ग्रहण तिक्त, मधुर, क्षीर, सर्पियों का द्वारा बस्ती द्वारा संशुद्धि और बलीय और जीवनीय गण और रसायनों का उपयोग अस्थि और मज्जावाही स्रोतस में करना है। शुक्रवाही स्रोतस में वृषण, लिंग, शुक्राग्नि कर्म, गर्भोत्पादन, जल, पृथ्वी, शुक्र, नासा और जीवा, मल और मूत्र और शुक्र प्रदोषक सभी व्याधि में शुक्रवाही स्रोतस कालांतरे बिगड़ सकता है।
इसमें स्नेहयुक्त अनपान, लंघन, रूक्षण, स्नेहन, ब्रूहण उपक्रम में और चिकित्सा क्रम में वमन, विरेचन, नस्य दिया गया है। इसमें भी बलीय, ब्रूहणीय और रसायन औषधों का आपको प्रयोग करना है। इसके बाद आता है पुरुष मूत्र और स्वेदोवायु स्रोतस, जो पूर्ण रूप से महाभूताग्नि आश्रित है। पुरुष वायु स्रोतस का उत्पादक मूल पक्वासी और स्थूलभूत प्रवर्तक है। मूत्रवायु स्रोतस में बस्ती और वंक्षण है और स्वेदोवायु स्रोतस में मेद और रोमकूप है। पुरुष और मूत्र को उदक वर्गीय स्थिति के साथ जुड़ा है और श्वेत को पित्त वर्गीय स्थिति के साथ जोड़ा है। पुरुष धारण के साथ मल वर्गीय धातु है और अवस्टंभन कर्म करता है। मूत्र क्लेद विसर्जन और श्वेत क्लेद विद्रुति का कर्म करता है। दोषों में महाभूताग्निगत वात पित्त कफ के यह भाग है और महाभूताग्नि में नासा, जीवा और त्वचा के साथ इसका जुड़ाव है। पुरुष मूत्र और स्वेदोवाही स्रोतस में पुरुष मूत्र और श्वेत प्रदोषक जो व्याधि अनपान चतुर्थ में बताए, उसमें कालांतर में ये बिगड़ सकते हैं। यदि ये बिगड़ जाए तो इसमें निदान परिवर्जन पुरुष और मूत्रवाही में अभ्यंग, व्यायाम, लघु सुपाच्य, अनपान चिकित्सा और उपक्रम में दोषों के दहन और पाचन हेतु लंघन, रूक्षण, स्नेहन और ब्रूहण चिकित्सा क्रम में वमन, विरेचन, नस्य देना है पुरुष मूत्र में। और दीपनीय, अनपान और रसायन चिकित्सा पुरुष और मूत्र के प्रकृति स्थापन हेतु इसमें देनी है। और अतिसारिकी और प्रमेयवत स्थिति का भी आपको इसमें संकलन करना है। स्वेदोवायु स्रोतस के अंतर्गत पित्त, क्लेद, धारण, अग्नि, श्वेत, त्वचा और इसका निदान परिवर्तन कुष्ठवत है, यानी कि स्नान, उद्वर्तन, मग, मेथी, जौ, सामो और इद्रा, लंघन, रूक्षण, स्नेहन और ब्रूहण, वमन, विरेचन और नश्य इसका चिकित्सा क्रम है। प्रकृति स्थापन कुष्ठगण और रसायन है। तो यह जो प्राण और उदक वायु स्रोतस, जठराग्नि आश्रित सप्त धातुगत स्रोतस और पुरुष मूत्र स्वेदो वायु स्रोतस, तो जब भी आपको स्रोतोदुष्टि परीक्षण आपको रोगी पुरुष के अंतर्गत दिखाए तो आपको प्राण, अन्न, उदक, रस, रक्त, मांस, पुरुष मूत्र स्वेदो वायु स्रोतस में उसकी संकलित दोष, धातु, महाभूताग्नि इंद्रियों का अभ्यास करना है और जो भी बगड़ा हो तद अनुसार आपको निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन 1 या 2 या 3 या सभी की आपको अनुक्रम से योजना करनी है और तभी ही स्रोतस अपने प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जुड़ पाएगा, वरना स्रोतस अपने प्राकृत कर्म अनुवर्तन से नहीं जुड़ पाएगा। तो यह संकलन आपको निदान, चिकित्सा, अध्ययन आदि में बहुत उपयोगी होगा, जिसके अनुसार आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम, प्रकृति स्थापन का विभाजन और संकलन का विभाजन करके आपको निदान और चिकित्सा में आगे बढ़ना चाहिए, जो आपको बहुधा उपयोगी होगा। थैंक यू।